एक जंगल में 3 मशहूर जानवर रहते थे। शेर जो जंगल का बादशाह था, लोमड़ी जो अपनी मकारी के लिए जानी जाती थी, और भालू जो अपनी रहमदिली और मोहब्बत भरे दिल की वजह से सबका दोस्त था। एक दिन शेर भूखा था और शिकार की तलाश में निकला, लेकिन कामयाब ना हो सका। वो गुस्से में आकर सोचने लगा कि किस तरह अपने लिए आसान शिकार हासिल करे। तभी उसकी नज़र भालू पर पड़ी जो एक दरख्त के नीचे बैठा आराम कर रहा था। शेर ने कहा, भालू, तुम्हें मालूम है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ और मुझे भूख लगती है। तुम मेरे लिए शिकार क्यों नहीं ढूंढ लेते? भालू ने नरमी से जवाब दिया, शेर भाई, ये जंगल सबका है। हम सबको अपना खाना खुद तलाश करना चाहिए। मैं तुम्हारी मदद जरूर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी मासूम जानवर की जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। शेर की आंखों में गुस्सा और ज्यादा भड़क उठा। तुम मुझे सबक सिखाओगे? याद रखो, जो मेरे हुक्म से इनकार करेगा उसे इस जंगल में जगह नहीं मिलेगी। शेर धाड़ा। ये देखकर लोमड़ी मौका पर आई और अपनी मकारी से मुस्कुराते हुए बोली, बादशाह सलामत। भालू तो हमेशा से ही ऐसा है, नेकी और मोहब्बत की बातें करता है, लेकिन मैं आपके लिए बेहतरीन शिकार ढूंढ सकती हूँ। भालू को छोड़ दें, मुझे मौका दें, मैं आपका काम आसानी से कर दूंगी। शेर ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, लोमड़ी, अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो तुम्हारी मकारी का कोई फायदा नहीं होगा। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बादशाह सलामत, मुझे मौका दें और देखें कैसे आपकी भूख मिटती है और भालू को भी सबक मिलता है। लोमड़ी भालू के पास गई और कहा, मेरे दोस्त, तुम बहुत रहमदिल हो, लेकिन शेर भूखा है और उसका गुस्सा सब पर भारी पड़ सकता है। अगर हमने कुछ ना किया तो पूरा जंगल खतरे में पड़ सकता है। मेरे साथ चलो, हम मिलकर उसकी भूख मिटा सकते हैं। भालू ने सर हिलाते हुए कहा, मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता लोमड़ी, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसमें किसी की जिंदगी खतरे में ना हो तो मैं तुम्हारी बात सुन सकता हूँ। लोमड़ी ने आंखों में चमक लाते हुए कहा, ऐसा कुछ है जो मैंने सोचा है, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। लोमड़ी और भालू शेर के पास पहुंचे। लोमड़ी ने शेर से कहा, बादशाह सलामत, हम आपके लिए एक तजवीज़ लाते हैं। भालू ने आपकी भूख मिटाने का फैसला किया है, लेकिन वो चाहता है कि आप उसे एक बार माफ कर दें। शेर हैरान होकर बोला, माफ कर दूं? किस चीज के लिए? लोमड़ी ने मौका देकर कहा, भालू ने ये जंगल हमेशा के लिए छोड़ने का इरादा किया है, ताकि आपकी भूख और गुस्सा कम हो जाए। भालू ये सुनकर चौंका, लेकिन उसने लोमड़ी की मकारी को भांपते हुए खामोशी इख्तियार की। शेर ने जोर से हंसते हुए कहा, ये बेहतरीन है। अगर भालू जंगल छोड़ दे तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लोमड़ी ने भालू की तरफ देखते हुए कहा, चलो भालू, हमने अपना वादा पूरा कर दिया, अब तुम आजाद हो। भालू ने लोमड़ी की चालाकी को समझते हुए कहा, शेर बादशाह, मैं आपके लिए जंगल छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। आप वादा करें कि आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और हर जानवर को इंसाफ के साथ देखेंगे। शेर ने गुरूर से कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो ये जंगल मेरा है। भालू ने जंगल छोड़ने से पहले एक आखिरी नजर शेर पर डाली और कहा, शेर भाई, ताकत हमेशा नहीं रहती, लेकिन इंसाफ हमेशा कायम रहता है। एक दिन आपको अपनी ताकत का अंजाम भी देखना पड़ेगा। लोमड़ी मुस्कुराती हुई भाग गई, ये सोचते हुए कि उसकी चाल कामयाब हो गई। लेकिन भालू जानता था कि सच्चाई और इंसाफ हमेशा फतहयाब होते हैं। शेर कुछ अरसे बाद अकेला रह गया, क्योंकि उसकी जालिम फितरत की वजह से बाकी जानवर भी उसे छोड़ने लगे, जबकि भालू को दूसरे जंगल में मोहब्बत और इज्जत मिली और उसकी रहमदिली की दास्तानें जंगलों में गूंजने लगी। लोमड़ी की मकारी भी आखिरकार बेनकाब हो गई और उसे उसकी चालाकियों की वजह से अपने किए का खेमियाजा भुगतना पड़ा। कहानी का सबक यह है कि ताकत का गुरूर, मकारी और बेइंसाफी हमेशा देर पा नहीं होते, जबकि रहम, इंसाफ और सच्चाई हमेशा दिलों में जगह बनाते हैं।